Hello everyone. Let's start today the first chapter of our book. It so happened how the camel got his hump. कि camel को उसकी hump कैसे मिली. Before starting this chapter, we will take a review. The world had just begun and the animals were working for humans. There were one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. Even the clever Jinn was at his wits end. तो जब संसार जो है ये शुरू ही हुआ था उस टाइम जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए काम किया करते थे, जिनमें से एक लेज़ी एनिमल भी था जो कुछ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता था, हम्प. तो जो फिर आखिर में क्या हुआ कि जो जिन है, जो क्लेवर जिन था, उसने अपनी चतुराई से उसकी हम को कैसे रोका, कैसे ख़त्म किया. वी विल रीड दिस स्टोरी नाउ. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड was new and the animals were just beginning to walk for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to walk. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump and no more." तो जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी संसार की और संसार नया ही था, उस समय जो एनिमल्स थे वो क्या करते थे, मैन के लिए वॉक, ह्यूमंस के लिए वॉक किया करते. और उस समय कैमल था एक जो सिर्फ हॉलिंग डेजर्ट के बीच में. अब ये हॉलिंग क्या होता है? हॉलिंग मीन्स लार्ज, इट मीन्स ह्यूज, वी कैन से ट्रिमेंडस, यानी बहुत बड़े डेजर्ट के बीच में रहता था. अब बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वॉक, अब वो अकेला इतने बड़े फॉरेस्ट में, इतने बड़े रेगिस्तान में क्यों रहता था? क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. अब वो खाता क्या था वहाँ पे रह करके डेजर्ट में? वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स और प्रिकल्स, तो यानी कि कांटे खाता था. अब ये थॉर्न्स और पिकल्स बोथ आर सेम, यानी कांटेदार झाड़ियाँ और स्टिक्स वो खा लेता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बोलता तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोलता, हम, और उसके अलावा कुछ भी नहीं. फिर प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो एक दिन क्या हुआ, हॉर्स जो है मंडे मॉर्निंग को उसके पास आया और उसके बैक पर सैडल लगी हुई थी. सैडल होता है जो बैठने के लिए एक जगह बनाई जाती है उसके बैक पर, वो. तो उसके बैक पर एक बैठने की जो सीट लगी हुई थी और उसके साथ वो आया और उसने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक अस. तो कैमल आओ और बाकी सब की तरह ट्रॉट. ट्रॉट का मतलब यहाँ रन से है, रन. बिकॉज जो हॉर्स है वो दौड़ने के लिए जाना जाता है, अपनी फास्ट स्पीड के लिए जाना जाता है, तो उसने यही कहा कि आओ और तुम भी बाकी लोगों की तरह से भागो और काम करो, यानी तेज जल्दी जल्दी काम करो. हम्प, सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर से कैमल ने हम्प कहा और हॉर्स जो था वो चला गया और उसने अपने मास्टर को जाके, अपने यानी आदमी को जाकर, क्योंकि सभी उस टाइम आदमी के लिए काम किया करते हैं, तो अपने वो मैन के पास जाकर के उसने सब कुछ बता दिया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, तभी उसके पास, कैमल के पास डॉग आया. अब वो डॉग कैसे आया? विद अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक स्टिक ले करके वो वहाँ पर आया और कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कि ओ कैमल आओ और हम सब की तरह इन टहनियों को या शाखाओं को पकड़ो और कैरी करो, सब चीज़ों को उठाओ और कैरी करो. ठीक है.
यानी जैसे कि उस डॉग ने अपने माउथ के अंदर वो एक स्टिक ली हुई थी, सेम थिंग वो उसको भी कैमल को कह रहा था कि आओ तुम भी काम करो और चीज़ों को उठाओ, कैरी करो, ठीक है। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर से कैमल ने हम कहा, डॉग चला गया और उसने मैन को जाके बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब देखो, पहले हॉर्स आ चुका है, देन डॉग आया और अब जो है कौन आया, ऑक्स। थर्ड टाइम ऑक्स आया विद द योक ऑन हिज नेक एंड सैड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब ये योक होता है उसके गले में ही कुछ ऐसे, मतलब जहाँ से उसको बांधा जाता है चैन की तरह से कुछ समथिंग, तो वो भी वहाँ पर आया और कहा, कैमल ओ कैमल आओ और बाकी सब की तरह खेत को जोतो, यानी कि हमारी तरह खेत को जोतो, क्योंकि ऑक्स का काम क्या होता है, खेत को प्लो करना, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम भी आओ और हमारे साथ खेत को जोतो। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर से कैमल ने हम कहा और ऑक्स चला गया और आदमी को जाकर के बता दिया। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't walk, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must walk double time to make up for it. तो अब आदमी ने एक दिन क्या किया, उस दिन के जब दिन ढल गया तो उसने तीनों को बुला लिया, हॉर्स को, घोड़े को और डॉग को, और कहा कि तुम तीनों जो हो, मुझे बहुत मतलब दुख की बात है, मुझे तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन ये जो हम्प बोलने वाली डेजर्ट में चीज़ है ये काम नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और उसको अब यहीं रहने दो और मैं उसको यहीं छोड़ने जा रहा हूँ, वो यहीं पड़ा रहेगा और मैं भी उसको यहाँ अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, और तुम अब इसकी भरपाई करने के लिए, यानी कैमल काम नहीं कर रहा था तो उसकी जगह पर तुम डबल काम करोगे। यानी मैंने उन तीनों के काम को डबल कर दिया, डबल वर्क कर दिया उनका। अब ये सब से वो तीनों बहुत ही नाराज़ हो गए। तो दिस मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। तो अब वो तीनों बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने डेजर्ट के किनारे पर, यानी बिल्कुल ही उस रेगिस्तान के बाहरी किनारे पर एक पंचायत कर ली। अब द कैमल केम, कैमल वहाँ पर आया, कैसे आया, च्यूइंग कर्ड। च्यूइंग कर्ड से मतलब होता है, जो कैमल और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको मुंह में आते हैं और चबाते रहते हैं, उसी को कर्ड कहा जाता है। तो कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। तो कैमल वहाँ पर अपने उसको मतलब मुंह को चलाते हुए आया, अपने फूड को चबाते हुए आया और उन पर हंसने लगा। Then he said hump and went away again. फिर उसने hump कहा और फिर वो वहाँ से चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all desert rolling in a cloud of dust. तभी वहाँ पर जिन आया जो कि सभी के सभी रेगिस्तानों का इंचार्ज था। कैसे आते हैं जिन, आपको पता है ना, हवा के अंदर रोल होते हुए, धुआं बनाते हुए, बिल्कुल इस तरह से वो भी जिन वहाँ पर आ गया। Now on the next page, yes, अब सबसे पहले क्या किया, ये जो हॉर्स था, ये जो आप हॉर्स देख रहे हो, हॉर्स ने सबसे पहले कंप्लेंट की जिन से, ठीक है, फिर ऑक्स ने की। तो अब हॉर्स ने क्या कहा जिन को, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। उसने कहा कि जो सभी रेगिस्तानों के तुम जिन हो, तो तुम ही बताओ क्या ये सही बात है आइडल रहना, यानी निकम्मे बने रहना। जो काम नहीं करता उसको हम आइडल बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं। तो अब जिन ने क्या रिप्लाई किया, सर्टनली नॉट सेड द जिन्स। जिन ने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्टॉक विद सिंस मंडे मॉर्निंग एंड ही वुडंट ट्रॉट।
अब हॉर्स ने कंप्लेन करते हुए कहा कि तुम्हारे भाई डेजर्ट के बिल्कुल बीच में एक ऐसी चीज़ है लंबी नेक और लॉन्ग टांगों वाली, जो जिसने ना मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया है, और वो वुडन ट्रॉट, ट्रॉट से मतलब रन करना था ना, तो वो तो दौड़ता भी नहीं है, बैठा रहता है एक जगह पर। ऐसे कंप्लेन किया उसने, हॉर्स ने। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, अब जिस जिन ने अपने मुंह से विसल के जैसे साउंड निकाली। दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट, कहता है वो तो मेरा कैमल है, वो इस बारे में क्या कहता है। अब ओक्स ने बताया कि ही सेज हम्प, कि वो सिर्फ हम्प ही कहता है, वुडंट प्लो, और वो खेतों की जुताई नहीं करेगा। सेड द ओक्स, ओक्स ने कहा। वेरी गुड सेड द जिन, अब जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कि अगर तुम मुझे 1 मिनट का टाइम दो तो मैं उसके, आई विल हम्प हिम से मतलब है कि मैं उसको ठीक कर दूंगा, यानी मैं उसके वो जो हमेशा हम्प हम्प बोलता है तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल रीड सेकेंड पार्ट इन नेक्स्ट video. Okay, I hope you all have understood this part 1. Okay, so now it's time to say bye.